इस कहानी में एक लड़की अपनी सबसे अच्छी दोस्त को मारने के लिए उसने एक ही सांस में उसे 72 बार चाकू मारा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसकी दोस्त न सिर्फ जिंदा बच गई बल्कि उसे कोई दर्द भी नहीं हुआ। ये देखकर औरत ने इंटेंसिटी बढ़ाने का फैसला किया। उसने 1000 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक मशीन उठाया, तार सीधे उसकी दोस्त के हाथों से जोड़ दिए और बिना झिझकाए बटन दबा दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि तब भी उसकी दोस्त को कुछ नहीं हुआ। औरत यकीन नहीं कर पा रही थी कि कोई ऐसा इंसान हो जो मर ही न सके। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और उसने एक जहरीली गोली बनाया और उसने जहरीली गोली अपनी दोस्त को खाने के लिए दी। लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं हुआ तो उसने उसे सीधे एक बहुत गहरी घाटी में धकेल दिया। उसने सोचा म्यूजिक इस बार तो वो जरूर मर जाएगी, इसलिए उसने उसकी अंतिम संस्कार की भी तैयारी कर ली। लेकिन जैसे ही वह अंतिम संस्कार शुरू करने लगी, उसकी दोस्त जिंदा और बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ गई। उसे देख उस महिला के पैर तले जमीन खिसक गई। असल में वो दोस्त 3000 साल पुरानी अमर महिला थी। बहुत पहले एक सम्राट ने आम लोगों पर अमृता की दवा का परीक्षण शुरू किया था। उस वक्त एक जनरल ने कोशिश की, कुछ बच्चों को बचाया था, लेकिन बादशाह ने जबरदस्ती उसे वो दवा पिला दी। सब सोच रहे थे कि वो मर जाएगी, लेकिन तभी बर्फ गिरने लगी, काले बादल आसमान में छा गए और अचानक वो जनरल फिर से जिंदा हो गया। उसकी देह अमर हो गई। डर के मारे बादशाह ने तुरंत उसका कत्ल करने का आदेश दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अमर महिला न सिर्फ बच गई बल्कि उसे कोई दर्द भी नहीं हुआ। ये देखकर सारे सैनिक डर के मारे भाग गए, लेकिन उस महिला ने किसी को बख्शा नहीं और बादशाह को मारकर उसने सबको आजाद कर दिया। बच्चों ने कसम खाई कि उनकी हर पीढ़ी उसकी सेवा करेगी और ये सिलसिला 3000 साल तक चला। एक दिन एक बूढ़े वंशज ने उस औरत से कहा कि उसे डर लग रहा है कि उसके जाने के बाद कौन उसकी सेवा करेगा, क्योंकि ये दवा जिंदगी देती थी, लेकिन हर 100 साल में 1 महीने के लिए उस औरत की आंखें अंधी कर देती थी। और चूंकि वह बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा की चिंता थी, तो उसकी पोती ने उसकी जगह लेने का फैसला किया। वह उस औरत के सामने घुटने टेक कर बोली, आज से मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। समय बीतता रहा और उस दिन के बाद दोनों कभी अलग नहीं हुए। उनका रिश्ता मालिक और नौकरानी से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। वो एक सच्ची दोस्ती बन गई। लड़की चाहे उससे कितने भी छुपे हुए प्रयोग करती रही, अमर महिला हमेशा उसे माफ कर देती। लेकिन एक दिन उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। कुछ लोगों ने लड़की को पकड़ लिया ताकि वे अमर महिला को पकड़ सके। उन्होंने धमकी दी, हमारे साथ आओ और अमृता का राज बताओ, वरना हम उसे मार देंगे। लेकिन तब लड़की ने एक फैसला लिया, अगर मैं जिंदा नहीं रहूंगी तो कोई तुम्हें धमकी नहीं दे सकेगा। इसीलिए उसने खुद अपनी जान ले ली। ये देख के वो अमर औरत गुस्से में पागल हो गई और सबको मार डाला। फिर उसने अपने ही खून से लड़की के कान के पीछे एक लाल निशान बनाया और कसम खाई, अगले जन्म में चाहे तुम किसी भी रूप में आओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगी। और इसी तरह कई सदियां बीत गई, लेकिन वो लड़की नहीं मिल पाई। फिर एक दिन किसी ने उस औरत से कहा, आज तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से होगी। ये सुनते ही औरत तुरंत गाड़ी की तरफ भागी। रास्ते में उसकी टक्कर एक डिलीवरी गर्ल से हो गई। उसने सोचा लड़की घायल हो सकती है, इसलिए उसने उसे 500 युआन दे दिए। लेकिन डिलीवरी गर्ल ड्रामा करने लगी, बोली मेरी पीठ टूट गई है, कमर खराब हो गई है। औरत के पास बहस करने का टाइम नहीं था। गुस्से में उसने उसे 1 लाख युआन दे दिए और वहाँ से चली गई। पर जैसे ही वो चली गई, लड़की पैसे लेकर अपनी बीमार दोस्त के पास गई और पैसे उसे दे दी ताकि उसकी सर्जरी हो सके, और उसने अपना इलाज नहीं कराया। इस बीच दूसरी तरफ वो अमर औरत इस बात से बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उस अमर औरत को लगा कि वो उस डिलीवरी वाली लड़की वजह से देरी हुई है और इसलिए वो अपनी दोस्त से मिलने नहीं पहुंच पाई। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो डिलीवरी लड़की असल में उसकी पुरानी दोस्त थी, जो नए रूप में फिर से आई थी। अब आगे क्या होगा जानने के लिए ऐसे ही जुड़े रहे।